ऐसा लगता है कि सर पेपर लीक कर दिया आपने। वो मैं जरूर देख के जाता था। जूनियर रिसर्च चाहे फेलोशिप की बधाई, जेआरएफ की बधाई हो आपको। जब वो पल, वो मोमेंट जब आपने देखा कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, कैसा मोमेंट था वो? माई हार्ट लीप्स अप। बाय हार्ट लीप्स ऑफ वर्ड्सवर्थ की लाइन। ये मेरे पास आपकी बुक्स भी हैं और मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट भी रहा हूँ सर। बहुत मतलब इट हेल्प मी अलॉट सर। मतलब कैसे थैंक कह नहीं सकते सर। मतलब बहुत। जेआरएफ क्या क्रेडिट नोट्स को देना चाहते हैं? और दो तीन क्वेश्चन मतलब सर लिटरली उसमें से आने ही आने हैं। तो हम हर मतलब अपनी तारीफ नहीं करेंगे। हम हरदोई के पहले जेआरएफ हैं इंग्लिश में। और सर मैं पहला व्यक्ति हूँ जो 6 बार नेट भी हूँ हरदोई में सर। मेन चीज सर मैं ये मानता हूँ कि वन हु इज द मास्टर ऑफ पेशेंस कैन बी द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। या तो राज करना है या भीख मांगनी है सर। बस दो ही काम करना है। हरदोई का पहला इंग्लिश लिटरेचर का जेआरएफ शिखर श्रीवास्तव। तो ऑलरेडी कहते हैं ना कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। तो सर लर्निंग जो कर रहा है उसको अर्निंग छोड़नी पड़ेगी पहले। और डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे। मेन चीज है पेशेंस। की बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि विनीत सर ने पेपर लीक कर रखा है? पोएट्री ज्यादा फेवरेट है। इस समय मेरे पास ये वाली रखी है सर। सिंगल लोगों ने ही ऊंचाइयां छुई हैं, चाहे सर वो एपीजे अब्दुल कलाम जी हो, चाहे सर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो। तो अगर जी सर। गूगल ड्राइव क्लासेस है, नोट्स है, और वो आपकी तरह मेहनत कर रहे 8-8 घंटे पढ़ ले, तो क्या वो आराम जी से सर। जेआरएफ निकाल सकता है? The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. नमस्ते सर। शिखर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है सर। बस बहुत अच्छा ऑल लग रहा है। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। और थैंक यू सर। थैंक यू जेआरएफ की आपकी। बधाई, जूनियर रिसर्च थैंक फेलोशिप की बधाई, जेआरएफ की बधाई हो आपको। थैंक यू सर। ये भी मुझे भगवान ने ब्लेसिंग दी है। जहां लोगों के रिजल्ट नहीं निकलते, मैं अपने जेआरएफ के इंटरव्यू नहीं कर पा रहा हूं, इतनी ज्यादा भीड़ है। बट शिखर, फाइनली वी आर हियर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक क्वेश्चन होता है, आपने इंटरव्यू देखे बाकी टॉपर्स के हमारे? सर अभी नहीं देखे सर। जब आपने कभी जैसे ज्वाइन किया, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अदर टॉपर्स के इंटरव्यू आपने देखे हो, कि अदर टॉपर्स हाँ। जो हैं हम उनके कैसे इंटरव्यू कर रहे हैं? यूट्यूब पे देखे हैं सर। यूट्यूब पे देखे हैं। तो एक सवाल पूछता था मैं सबसे, वो आपसे ही पूछूंगा। जब वो पल, वो मोमेंट जब आपने देखा कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, कैसा मोमेंट था वो? माई हार्ट लीप्स अप। माई हार्ट लीप्स अप, वर्ड्सवर्थ की लाइन। जी माई सर। हार्ट लीप्स अप व्हेन आई सी द रेनबो इन द स्काई। जी सर। Beautifully described, and I think first ever candidate जिसने लिटरेरी एक्सप्रेशन के साथ उसको डिफाइन किया है। तो कब कब आपने रिजल्ट चेक किया? जब रात को आया था उसी वक्त या अगले दिन? नहीं सर, दो तीन दिन से सर्च कर रहा था लेकिन मतलब आ ही नहीं रहा था। तो बड़ा नर्वस थे। तो एक दोस्त का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया, तुमने देखा क्या? तो हमने कहा अभी तो पता ही नहीं चला। कहा देख के फिर बताओ। फिर मैंने देखा, लॉगिन किया। उस पर हाँ। लिखा था कि क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सर बिलीव ही नहीं हुआ सर। फिर आपको विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ये कर दिया है? ऐसा? जी सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मेरा फर्स्ट पेपर बहुत वीक है सर। फर्स्ट पेपर बहुत वीक है, फिर भी आपने निकाल दिया उसको? जी इंग्लिश पे ही सर। और मैंने सर आपके नोट्स भी मंगाए हैं सर। अब दिखाते हैं सर। ये मेरे पास आपकी बुक्स भी हैं और मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट भी रहा हूँ सर। बहुत मतलब इट हेल्प मी अलॉट सर। मतलब कैसे थैंक कह नहीं सकते सर। मतलब बहुत। जेआरएफ क्या क्रेडिट नोट्स को देना चाहते हैं? नहीं सर, नोट्स को भी। और मतलब आप मेन तो आप ही हैं। और नहीं तो नोट्स भी मेरे ही हैं। जी जी सर। नहीं, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक होता है कि क्लास के साथ साथ रीडिंग मटेरियल अगर आपके पास है, तो वो आपको जी बहुत इफेक्टिव का काम आ गया, इफेक्टिव यूज हो गया। जी। तो कितनी बार कंप्लीट किए? लगभग 15 बुकलेट्स हैं। कितने रिवीजन? कितनी बार? सर दो तीन बार ये रिवीजन किया है। और सर प्रीवियस ईयर मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर बहुत लगाया है। जो यूथ की एक बुक आती है सर। जी।
जिसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड डिस्क्रिप्शन दिया होता है, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उसको मल्टीपल टाइम्स किया है सर। और मेन अकॉर्डिंग टू मी सर कि रिवीजन बहुत मैटर करता है, जितना ज्यादा हम रिवीजन कर लें सर। तो आपने नोट्स 2-3 बार रिवाइज कर दिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस की। अच्छा, जो जी गूगल मीट क्लासेस थी उसमें किस तरह से आपको हेल्प हुई? सर उसमें मैंने बहुत हेल्प उसमें भी बहुत मिली ऑन, मतलब आपका सर जब मैं लास्ट में जाता था, तो आप जो यूट्यूब पे डालते हो नहीं लास्ट में सर, हम्म। मतलब ऐसा लगता है कि सर पेपर लीक कर दिया आपने, वो मैं जरूर देख के जाता था। और दो तीन क्वेश्चन मतलब सर लिटरली उसमें से आने ही आने हैं, ये मतलब ऐसा सर लगता है कि आप बताते नहीं है और आपको पता होता है सर पेपर पहले से। इस बार का पेपर तो सच में ऐसा लगेगा कि ठीक ही हो गया हो। 70-80 क्वेश्चन ऐसे थे जो रैपिड फायर के थे। बट जी इसमें भी सर। मानना पड़ेगा क्योंकि मेरिट बहुत ऊपर चलेगी, फिर भी आप लोगों ने स्कोर करा। सो आपका जी स्कोर है 99.32। जी जी सर। और आप किस जगह से हैं शिखर? सर यूपी हरदोई। हरदोई जैसे एक साधारण से एरिया से हैं आप यूपी में? जी सर, यहाँ पे सर आप रियल बताएं तो हम हर मतलब अपनी तारीफ नहीं करेंगे, हम हरदोई के पहले जेआरएफ हैं इंग्लिश में। हरदोई का पहला जेआरएफ है, ये मैं मानता हूँ जी अच्छा, सर। क्योंकि इंग्लिश में जेआरएफ आसानी से नहीं होता है। ठीक है, और सर मैं पहला व्यक्ति हूँ जो 6 बार नेट भी हूँ हरदोई में सर, तो मतलब ये चीज जरूर सर। है। छह कुएं में है। नेट लाइन से रिपीटेड परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। तो सर बड़ा नर्वस है तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं सर, अरे आपसे नहीं बात नहीं नहीं करते हैं। नहीं, पर ये चीज देखो ना कि आप ऑनलाइन क्लासेस में थे, फिर आप गूगल ड्राइव में आए, आपका नोट्स मटेरियल है, आपके पास बेहतरीन स्टफ है, बचा क्या पढ़ने के लिए, और फिर आपने अपने एफर्ट्स लगाए, रिवीजन किया है। कितने कितने घंटे पढ़े होंगे नॉर्मली? सर नॉर्मली 4 to 5। 4-5 घंटे? तो स्ट्रेटेजी बताइए फिर, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है? स्ट्रेटजी सर एक्चुअली ये कोई सर 2 महीने 3 महीने नहीं, जैसे बहुत पहले से हम कर रहे हैं, शुरू में सर ज्यादा टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे टाइम सर कम होता रहता है। शुरू में सर ज्यादा टाइम लिया, ज्यादा आवर्स लगे। और मेन चीज सर मैं ये मानता हूँ कि वन हु इज द मास्टर ऑफ पेशेंस कैन बी द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो फर्स्ट जो पहला नेट है आपका वो कब हुआ था? सर 2022 में। तो उस समय आप कहाँ पढ़ रहे थे? उस समय हमने आपका ऑनलाइन बैच लिया था सर, तब आपका सिर्फ ऑनलाइन बैच चलता था व्हाट्सएप पे, हाँ, व्हाट्सएप पे वो इनिशियली, हाँ, क्योंकि ज्यादा इंग्लिश टेक्नोलॉजी के थी नहीं लिए। हमारे पास। और उस समय सर आपकी फीस हुआ करती थी 6,000 ऑनली। हाँ, उसमें तब मैंने आपको वो उसमें ऑडियो लेक्चर्स आते थे, वीडियो जो है वो लाइव ऑडियो नहीं लेक्चर, होती थी। हाँ। मैं तब से आपका स्टूडेंट हूँ और तब से लगा हुआ हूँ। और सर बीच में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत आए कि किसी स्कूल से आया कि स्कूल ज्वाइन कर लो, या अर्निंग के बहुत से मौके आए, लेकिन मैंने कहा सर बनना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। या तो सर दो ही, आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस, या तो राज करना है या भीख मांगनी है सर, बस दो ही काम करने हैं। व्हाट अ स्पिरिट, व्हाट अ स्पिरिट शिखर। नाम में ही शिखर है, तो तो शिखर में सर तो पहुंचना ही है। जी सर, बस आपका आशीर्वाद रहा तो बस आपको जल्दी याद है मैंने असिस्टेंट आपको प्रोफेसर। वॉइस नोट में भी बोला था कि नाम में ही शिखर है? जी सर। जी सर। तो फिर आप बने ही उसी चीज के लिए हो। बहुत खूबसूरत स्पिरिट है। मैं ये बच्चे जो इंटरव्यू देखेंगे उनको कहना चाहूंगा, दिस इज द स्पिरिट। जो चाहिए वो यही चाहिए, उसके अलावा जी सर। कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, छोटा मोटा कुछ नहीं चाहिए। एंड दिस इज द रीजन वो ऑडियो लेक्चर की क्लासेस से भी आप नेट निकाल के और लगातार पढ़ते जा रहे हैं, परफॉर्म करते जा रहे हैं। फाइनली हरदोई का पहला इंग्लिश लिटरेचर का जेआरएफ, शिखर श्रीवास्तव। जी सर। तो बहुत खूबसूरत चीज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे स्कॉलर से बात कर रहा हूँ जो अपकमिंग टाइम में अपने आप में एक लेजेंड हो। बहुत बड़ी बात है। सर तो आप हरदोई में यूपी से हैं, तो बैकग्राउंड जो है ग्रेजुएशन स्टडी वगैरह बीए में कहाँ से आपका? सर रियली बताऊं तो यहाँ पर सर इंग्लिश लिट, जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि हम स्पीकिंग यहाँ पे बैकग्राउंड ही नहीं कि स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग वाला हो, तो हम्म। हमको सर बहुत ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं आती है। समझ लेते हैं लेकिन बोलना भी हम लोगों के लिए कठिन होता है। और यहाँ पे हमने अपने यहाँ जो हरदोई जिले में ही कॉलेज है वहां से ही हम लोग ने बीए किया। और फिर उसके बाद सर मैं एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस मैंने दिया था, उसमें मेरी रैंक 1 है सर, आप फर्स्ट रैंक है? फर्स्ट रैंक। लेकिन सर आपका कुछ कब का ये, कंडीशन, आपका ये लखनऊ पीएचडी वाला फर्स्ट रैंक वाला आपका कब का है ये? ये मैंने दिया था 22 में दिया था, तो लेकिन जो फिर आपकी फर्स्ट रैंक है वो 2022 वाली है? जी जी सर पीजी में। लेकिन सर वहां से फिर कर नहीं पाया, कुछ कंडीशंस ऐसी रही कि घर वालों ने जाने नहीं दिया, तो फिर सर मैंने इग्नू से एमए किया अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ। जी हरदोई से। लेकिन सर
प्रिपरेशन जारी रखी और आपकी हेल्प हमेशा लेता रहा, आगे भी लेता रहूंगा। एंड आल्सो सर आई एम चेजिंग यू। चेजिंग यू कैसे? सर 11th हो गया है आपका नेट। हाँ, दिस इज व्हाट आई से, जब सचिन से एक बार पूछा गया था कि एक छोटा सा प्रोग्राम था, सचिन से सलमान खान ने पूछा कि क्या लगता है कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो सचिन ने कहा था कि इस रूम में विराट कोहली, रोहित शर्मा है, अगर कोई तोड़ेगा तो ये लगता है। सो आई जी कैन सर। से दैट बिकॉज द वे यू आर चेजिंग विद ऑल लिमिटेड ऑप्शंस, क्योंकि मैंने अपने 2-3 बार नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कनेक्ट हो गया, तो मेरे ऑप्शंस खुल गए, इनकमिंग अच्छी जी हो गई, मैंने लाइब्रेरीज बना ली, मेरे पास ऑप्शन बहुत अच्छे थे। लेकिन आप अभी भी लिमिटेड संसाधन के साथ इस लेवल पे जी। चल रहे हैं, दैट इज अनबिलीवेबल। तो ऑलरेडी कहते हैं ना कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। सो दिस इज द लाइफ। अरे बहुत नहीं बढ़िया। सर। तो आपका लिटरेरी टेस्ट कैसा है, मतलब क्या पसंद है लिटरेचर में, पोइट्रीज वगैरह? सर पोएट्री बहुत पसंद है सर। किस तरह की पोइट्री जी। प्रेफर करते हो? किस तरीके की सर? मेटाफिजिकल पोएट्री एंड लिरिक्स, लिरिसिस्ट टाइप्स? कोट्स, इलेजीज आल्सो। इसमें एक चीज मैं शिखर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ टॉपिक, क्योंकि ये लिटरेरी इंटरव्यू हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे जो है वो जेआरएफ से सीखना चाहते हैं। तो जैसे जी कि सर। आपने बोला कि चूंकि आप लगातार क्वालिफाइड हो, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे थे, नोट्स था आपके पास, तो 4-5 घंटे आपके लिए काफी थे, क्योंकि एक बेस नॉलेज आपने बना लिया। लेकिन जो जी पहला सर। नेट किया होगा उस टाइम कितना पढ़े होंगे आप? सर उस टाइम 8 आवर्स उस समय अप्रॉक्स। 8 आवर्स के आसपास पढ़ते थे। 8 आवर्स। एक चीज मैं अब आपसे और सर। पूछना चाहूंगा, क्योंकि जी ये सर। घूम फिर के तो मेरी तारीफ पे ही आएगी। आपने नेट क्वालिफाई किया ऑनलाइन में खाली ऑडियो लेक्चर से, फिर आपने गूगल ड्राइव क्लासेस ज्वाइन की, एक फीस लगी होगी, नोट्स मंगाए, एक फीस लगी होगी। कहीं ऐसा नहीं लगा कि अब तो मैं अपने आप ही कर लूंगा, अब तो मैं कहीं पैसे क्यों खर्च करूं, एक ही टीचर से बार बार क्यों पढूं? सर ऐसा मेरे साथ वाले सर आपको रियल बताएं तो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे, लेकिन उन्होंने पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। लेकिन हमारा ऐसा सर मानना है कि एक्सीलेंस अगर होगा तो पैसा अपने आप से आएगा। सर जैसे हरदोई जैसे छोटे जिले में कहना नहीं चाहिए मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, यद्यपि आई आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। ट्रू। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम पैसा सर कमाना चाहें तो मुझे लगता है 50,000 रुपए 60,000 रुपए मंथली हम कमा सकते हैं। हम सर। लेकिन मैं उधर हाथ ही नहीं डाल रहा हूँ सर। और पढ़ाई सर बहुत महंगी है, पढ़ाई में खर्चा होगा, लेकिन नॉलेज अगर आ जाती है तो नॉलेज इज पावर सर। देखिए, आपने तो जिस तरह से, मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि आपने अगर पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट लगाए, देखिए जी सर। लोग बहुत महंगा घड़ी खरीदते हैं, कोई बहुत महंगा चश्मा, कोई बहुत महंगा जूता, बहुत महंगा जी जूता। सर। ये लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वापस नहीं आएगा। आपका महंगा जूता कोई आपको हजारों जूते कमाने की शक्ति नहीं देगा, लेकिन एक महंगी किताब, एक महंगी क्लास, और आपने एक बार, क्योंकि महंगा भी क्या, बच्चे बोलते हैं उसको कि महंगा है, किसी चीज की वैल्यू है, आपने पढ़ाई में एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो कैसे लौट के आएगा? अब आप सोचो, हरदोई में, यूपी के अंदर कितने, आप यूपी बोलिए, यूपी में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 6 बार नेट है लाइन से, जनरल कैटेगरी में वो नेट पे नेट निकाला लड़का, और जेआरएफ भी निकाल दिया है। आपके जैसा जब टीचर वहां किसी यूनिवर्सिटी में खड़ा होगा, किसी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में बैठेगा, तो आपके लेवल पे कौन होगा नॉलेज लेके? तो ये चीज जो है, जो नॉलेज, और ये आपको लाइफ टाइम वापस आएगी। अब जिस लेवल पे जी। है, जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर आप सेलेक्ट होंगे, जो कि आपने ठान रखा है, जी सर वही भाई करना है। आपने जितना खर्चा किया होगा आपकी पहली दूसरी सैलरी में बराबर हो जाएगा, जी उसका सर। साथ का पहली सैलरी में बराबर हो जाएगा। और अगले 60 साल तक, जब तक रिटायरमेंट की जाती है, एक इंटेलेक्चुअल, एक स्कॉलर और फाइनेंशियली सेटल्ड। जी सर। हाँ, मैं अभी, मेरी कुछ एक बच्चे से बात हो रही थी, तो एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर ये तो बहुत कॉस्टली है। तो मैंने इनको एक बात बोली, मैंने कहा एक बात बताओ, रावण जो है वो सर काट के क्यों चढ़ाता था भगवान शिव को? वो 5 रुपये में प्रसाद क्यों नहीं रख देता था? क्योंकि तुम्हें अगर बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहत बहुत बड़ी है, तो सेक्रीफाइस करने का लेवल होगा। जैसे आपने बोला, या भीख मांग लूंगा या राज करूंगा, जी सर। आना है ये, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वर्स्ट पे जाऊंगा, एडजस्टमेंट नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई हैव जी लर्न सर। फ्रॉम अब यू। सर रियली बताएं तो हम रेंट पे रहते हैं, मेरा घर नहीं है खुद का। और लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे घर बनाना है, मैंने ये सोचा है कि इतनी नॉलेज गेन करनी है, मतलब इतना एक्सीलेंस गेन करना है। क्योंकि मैं इसलिए सर नहीं सोचता क्योंकि मैं बना ही नहीं पाऊंगा, अगर मैं उसके लिए पैसे जोड़ूंगा, कोई पॉलिसी खुला दूंगा, तो मुझे लगता है नॉलेज तो जाएगा ही और घर भी नहीं अच्छा से बन पाएगा। तो सक्सेस होने के बाद ही सब कुछ करना है, और ये मैं एसआईपी मानता हूँ सर। एसआईपी है ये मेरी सर, अगर मैं कोई बैच ले रहा हूँ, बुक्स ले रहा हूँ, ये एसआईपी है। ये ऐसा बहुत इन्वेस्टमेंट है सर, ये बहुत मल्टीपल करके मुझको वापस करेगा। बहुत बड़ी बात है।
जैसे तो बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये सेम चीज बोलते हैं कि यार जितना कम में रहना है, कम में रह लो, लेकिन अपने आप को ऐसा लायक बनाओ कि जब चीजें लौट के आए तो वो विद इन जी सर। सेकेंड, विद इन डेज, कि अरे 2 दिन में दो दो घर हो गया। तो बहुत जी बड़ी बात, सर। बहुत बड़ी बात। यूथ को क्या कहना चाहोगे, अपने बाकी दोस्तों को जो इस वीडियो को देखेंगे, तो क्या कहना चाहोगे? सर यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई सर वही कर सकता है, वन अर्निंग और लर्निंग। पहले ये चूज करना पड़ेगा, अर्निंग करनी है कि लर्निंग करनी है। तो सर लर्निंग जो कर रहा है उसको अर्निंग छोड़नी पड़ेगी पहले तो। और डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगे, मेन चीज है पेशेंस। कई लोगों का ऐसा होता है सर कि फर्स्ट टाइम हो जाता है, जेआरएफ ही हो जाता है फर्स्ट टाइम में। कई लोगों का ये हो जाता है कि फर्स्ट टाइम में नहीं होता, सेकंड टाइम में नहीं होता, थर्ड टाइम में नहीं होता। और दूसरी चीज मेंटेन करना सर, कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बहुत बड़ी बात। तो मेंटेन द ये टॉप। सर मेंटेन, अब जैसे जेआरएफ हो गया है सर, लेकिन अभी सेटिस्फेक्शन सर नहीं मिला है। जब तक 2-3 बार, अभी आई एम 27 सर नाउ, तो अप टू 30 आई वांट टू गेन जेआरएफ 2 or 3 times मोर। 30 तक तो करो, सर, 30 लास्ट है। तो 30 लास्ट ये है, है हम सर। लोग लड़ रहे हैं उसके लिए, लेकिन 30 लास्ट है, करो। और ये हो जाएगा जिस तरह से पढ़ रहे हो, जो रूटीन बना रखा है, लगातार जी पढ़। सर। मेरा एक स्टूडेंट है, वो बिहार से, पटना, सागर शर्मा, वो 2 बार जीआरएफ है। जिस जी फरहीन फरहीन का मैं एग्जांपल देता था ना, फरहीन गुजरात यूनिवर्सिटी, जी जी दो जी बार जीआरएफ। एक आशीष विमल करके, वो 3 बार जीआरएफ। जी सर। वो तो भी अभी कहीं पढ़ा रहा है किसी यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा, मैं यही चीज है। पूछना चाह रहा था कि जैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो आप जानते हो इंटरव्यू के बारे में, कि आपको क्लासेस मिली, आपने ज्वाइन किया, उसे पढ़ाई की, पहले अटेम्प्ट में नेट भी निकला, अब जेआरएफ है। क्या खास लगा आपको गूगल ड्राइव क्लास में, ऑफलाइन बैच में? आपने पहले लेक्चर लिए छोटे ऑनलाइन लेक्चर, फिर अब मिलने लगा ऑफलाइन बैच का हाई लेवल लेक्चर, क्या फर्क है? सर ऐसा लगता है कि सर क्लास में ही बैठे हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि सर हम लोग कहीं बाहर हो। और अंतर जरूर है सर, बहुत अंतर है। और सर थोड़ा नर्वस है तो ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, कोई क्या बात कहें। कोई बात। यू मे वेल अंडरस्टैंड सर। नो नो, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो जैसे जब आपने, क्योंकि देखो आप ऑनलाइन में भी नॉर्मल जो ऑडियो लेक्चर थे उनसे भी क्वालिफाइड है, फिर आपको जब हाई लेवल लेक्चर में, तो आपको क्या लगा कि यार ये मुझे पहले से ज्यादा इलेबोरेटेड है, ज्यादा डिटेल्ड है? फिर जी सर। जी हमें सर। काफी समय तक लॉन्ग आवर्स के लिए तो आप कैसे बैठे रहते थे पढ़ने, स्क्रीन पे देख देख के? सर तभी चश्मा लग गया है सर। तो जो लॉन्ग लेकिन क्लास सर, वाली चल रही थी, 6-6 घंटे, रात को 10-10 बजे तक क्लास चल रही थी, आपने देखा था लास्ट बैच में हमने 10-10 बजे तक क्लास की है, बच्चों को दही जी जलेबी सर, देते बहुत लगाने को। बहुत बेनिफिशियल है सर, बहुत बेनिफिशियल। और लास्ट टाइम जो सर एक रैपिड फायर आप करते हैं, उसमें से सर क्वेश्चंस आना ही आना है। और एक आप लास्ट में सर यूट्यूब पे भी डालते हैं कि ये टॉपिक पढ़ के जाना है। तो सर उसको तो मगअप करना है सर, मतलब वो ऐसा है, समझ लीजिए सर पेपर लीक है सर, मैं यही कहना चाहूंगा। और आप ये कहना चाह रहे हो कि विनीत सर ने पेपर लीक कर रखा है? हाँ, सर हाँ, ऐसा ही मैं लगता समझ है गया, मैं सर। पॉजिटिव वे में। आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं मैं। अच्छा, आपके पास नोट्स मटेरियल भी था, तो नोट्स जी मटेरियल सर। का क्या बेनिफिट था? मतलब अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स अगर मैं आपसे पूछूं, तो नोट्स में क्या अच्छा लगा आपको? नोट्स में सर टू द पॉइंट, ज्यादा हम लोग को, अब जैसे सर अगर हम लोग बुक्स उठा लें, W.J. लॉन्ग है, एडवर्ड एल्बर्ट है, M.H. अब्राम्स है, तो सर इनको पढ़ने में सर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और ये उसका सर एक इन ब्रीफ है, उस जो निचोड़ है हमको जो चाहिए सर, एक्सट्रैक्ट। अगर हम लोग आपके नोट्स पढ़ के चले जाएंगे तो हमको नहीं लगता कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये किताबें पढ़नी चाहिए। W.J. लॉन्ग है या अदर किताबें हैं, आपके पास हडसन है। नोट्स की बुकलेट्स हैं अभी आपके पास, आपने दिखाई थी? हेलो जी सर। तो अभी आपके पास नोट्स की बुकलेट आपके पास में है ना, बता रहे थे कि अभी आपके पास में ही नोट्स। जी जी जी। हाँ, एक बार दिखा दीजिए कि कौन सी बुक आपकी ज्यादा फेवरेट है उसमें। मेरी, मैंने बताया सर पोएट्री ज्यादा फेवरेट है। इस समय मेरे पास ये वाली रखी है सर, बाकी कंप्लीट है, एनालिसिस, बाकी दूर है कंप्लीट। मुझसे इस समय। आप इसमें सारी पोइट्रीज देख रहे हैं? जी सर। पोएट्री सर बहुत अच्छा लगता है, मतलब, तो ये टेस्ट है सर। अच्छा शिखर, नोट्स से समय बचा आपका, अलग से नोट्स बनाने का समय बचा? जी सर, बहुत नोट्स नोट्स सर मैंने बनाए, और बनाने चाहिए जरूर अपने नोट्स, अपनी हैंड राइटिंग में। लेकिन बहुत सर टाइम बचा और बहुत थोड़ा ही मैंने बनाया सर, बहुत हेल्प मिली है ये सर। हम ये मान सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है ग्रामीण परिवेश से, आपकी जैसी जगह से, जैसे आप हरदोई से हैं, कोई बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है,
तो अगर जी उसका सर। गूगल ड्राइव क्लासेस है, नोट्स है, और वो आपकी तरह मेहनत कर रहे 8-8 घंटे पढ़ ले, तो क्या वो आराम जी से सर। फर्स्ट टाइम जेआरएफ निकाल सकता है? सर श्योर निकाल सकता है सर, मतलब 100% कह सकता हूँ सर। और सर नेट तो ऐसा है कि मतलब एक सेशन अगर आपका ले ले, एक सेशन पढ़ ले, तो नेट में तो कुछ है ही नहीं सर। मतलब हमें ऐसा लगता है जेआरएफ अच्छी चीज है, बड़ी चीज है। मतलब झूठ नहीं कहूंगा सर कि बहुत ही लो लेवल है। और हम जैसे लोगों के लिए, कुएं में रहने वालों के लिए सर, हो सकता है दिल्ली मुंबई वालों के लिए जेआरएफ छोटी चीज हो, लेकिन हम लोगों के लिए सर जेआरएफ बहुत बड़ी चीज होती है सर। ये चीज है सर। समझ सकता हूँ। परिवार में कौन कौन है? सर परिवार में फादर हैं, मदर मेरी नहीं है छोटे पर से। और मेरे फादर ने प्राइवेट जॉब करते हैं, जो काम मिल जाता है वो कर लेते हैं सर। उन्होंने बहुत मतलब सपोर्ट किया बहुत। और रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया है। कुछ फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। मतलब देखिए, सक्सेस इज नेवर सोलो अकॉर्डिंग टू मी सर। क्योंकि बहुत से हाथ हैं सर। जेआरएफ हुआ है तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने जेआरएफ निकाला है। इसके पीछे आपका भी हाथ है, और फादर का हाथ है, और रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन सक्सेस के बाद उन लोगों को सर नहीं भूलना चाहिए जो आपकी फेल्योर्स में आपके साथ थे सर। पता है शिखर, आप एक अच्छे इंसान हो। अभी आपने एक बात बोली कि आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, सबका एक कंट्रीब्यूशन है। जी सर। ये चीज है, इसी वजह से आप लगातार सफल हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर देने का भाव है। आप सबको क्रेडिट दे रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं। अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो यूट्यूब पे मेरे ही हैं, पढ़ाते हैं, मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। आप जानते हो उनमें से किसी का जेआरएफ नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जी। तुलसीदास जी ने क्या कहा है? गुरु संग कपट, मित्र संग द्रोही, कोई होय निर्धन कोई होय कोढ़ी। अगर आपने जी गुरु से सर। कपट किया, क्योंकि वो बिजनेस में है, तो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करें तो दुकान नहीं चलेगी। और एक तरफ आपके जैसे लोग हैं जो अपने मित्रों को, परिवार को, सबको सर दे रहे ही हैं। he is my friend, he also supported me in my success sir। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सर मिथुन कुमार है, मिथुन कुमार। मिथुन जी, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। क्योंकि सफलता के शिखर पे आने के बाद लोग भूल जाते हैं अड़ोसी पड़ोसी को, अगल बगल में कोई याद नहीं करता। और वो ऑन कैमरा अपना सारा क्रेडिट अपने मित्रों को, परिवारजनों को, रिश्तेदारों को दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सक्सेस जो है वो कभी सोलो नहीं होती। तो मुझे लगता है कि जी आप सर। बहुत अच्छे, एक बहुत अच्छे इंसान के मित्र हैं। और जिस तरह से वो आपने उनकी हेल्प की है, ये चीज ना, ये जी दिल को खुश कर देती है। जब जी सर। स्टूडेंट्स में ऐसी चीजें देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने समय, अपने मित्र, अपनी चीजें याद आती हैं। और ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत चेहरा है। देखिए, आप जी किस तरह सर। से कैमरे के स्क्रीन के अंदर आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। आप बताइए मैं मुझे कुछ, मैं बताइए हमेशा साथ रहता हूँ। इनकी तैयारी के बारे में कुछ आप बताइए। इन्होंने जेआरएफ किया, पहले बता आपको कैसा लगा? मुझे सर बहुत अच्छा लगा। कैसे एक्सप्रेस बहुत से पता किया? रियली मैं सर बहुत खुश हूँ इनकी सक्सेस से। और मुझे भी गाइड करते रहते हैं पीजीटी के लिए। मेरी भी तैयारी करवा रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। पीएचडी की तैयारी आप साथ साथ कर रहे हैं, और आपके जी बगल में सर। वो है जो 6 बार नेट है, एक जेआरएफ हो गया है। तो कहीं दाएं बाएं तो जाने की जरूरत ही नहीं है। और एक डाउन टू अर्थ इंसान। जी सर। और एज ए फ्रेंड क्या बताना चाहोगे इनके बारे में? मैं मैं सर यही बताना चाहूंगा कि इनकी मेहनत इन्होंने की है, जो मेहनत इनकी रंगलाई है। और आगे भी ये बुलंदियों, जैसा कि नाम नाम में ही शिखर है, तो हाँ, मैं ही शिखर शिखर है। पर शिखर छुएगी। बहुत खूबसूरत इंटरव्यू शिखर। मैं फर्स्ट टाइम किसी कैंडिडेट के फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। फैमिली मेंबर से तो बहुत बात हुई है। सो दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग, एंड सीइंग यू बोथ स्माइल, इट्स वाओ। मैं सर ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं भी बहुत नर्वस हूँ। सर मैं सर जून में मेरा यूपी पीजीटी एग्जाम लगा है, 21 जून को। तो उसमें मेरा फॉर्म पड़ा है। आई होप सर वो भी क्रैक होगा, आपको न्यूज दूंगा 100%। सर। जिस तरह से आपकी तैयारी, जिस तरह से आपकी प्रिपरेशन है, आई कैन गिव अ गारंटी कि अगर उसमें सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर, तो आप वन साइडेड एग्जाम कर दोगे आप। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर आता है सर। हाँ, तो आप वन ओनली। साइडेड कर दोगे, आप वन साइडेड कर दोगे, वो पूरा एग्जाम लेकिन वन सर साइडेड होगा। ओनली देयर आर 37 सीट्स हाँ, इन तो फॉर देखो एक जनरल। चीज़ और है। आपके कंपटीशन में यूपी में कई और बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, वो भी बैठेंगे। लेकिन मुझे इतना जी। पता है कि लेजेंड्स बैठेंगे। मतलब एक ऐसा जी। नजारा होगा। तब से आपके ही यहाँ से एक यूपी से एक और है हमारे स्टूडेंट, अवनीश नाम के, बहुत अच्छे मेहनती स्टूडेंट है। लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस नंबर 1 रैंक। उनका भी 99 पॉइंट समथिंग था। अभी इंटरव्यू हमने जेआरएफ का किया था। तो इस तरह के वो मेहनती बच्चे जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल स्टोरी है, आपकी अपनी स्ट्रगल स्टोरी है। मेहनत करो, क्योंकि जब बेस्ट ऑफ जी। बेस्ट आप लोग बैठोगे ना, तो एजुकेशन स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा हो जाएगा। जी मैं सर। बहुत खुश हूँ। और मुझे पर्सनली से बात करके बहुत अच्छा लगा।
आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सर। आपसे मैं ये कहूंगा कि मुझे ना अपने फ्रेंड्स के साथ फोटोज, ग्रुप फ्रेंड्स फोटो, जो भी आप चाहें मुझे जी भेज सर। दीजिए, फादर के साथ फोटो, क्योंकि फादर जी का जो सर। कॉन्ट्रीब्यूशन है, फादर जी जिस सर। तरह आप बता रहे हैं कि कहीं भी कोई भी प्राइवेट जॉब कर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ही जी सर। डिजर्व द बेस्ट। हमेशा याद रखना, जिंदगी में उनसे कभी अलग नहीं, उनको भूलना नहीं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने नेवर सर। ना, माँ बाप बोल के नहीं बताते, बच्चा खुद समझता है धीरे धीरे उन्होंने मेरे लिए क्या किया। एंड ही जी सर। रीजन यू हैव रीच्ड हियर। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ मुझे फोटो भेजो, और फिर हम उसको अपलोड करेंगे, तो शेयर विद एवरीवन। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। और अगली सक्सेस के बाद सर एक बार और बात करिएगा प्लीज सर। दिल्ली आ जाओ, आपको दिल्ली स्वागत है, नहीं तो अब जब शादी करोगे तो मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। श्योर सर, श्योर। अब तो रिश्ते विश्ते आने शुरू हो गए होंगे, आपके मित्र नहीं अभी तो। नहीं, अभी नहीं सर, हम लोग पुअर फैमिली से अभी नहीं। लेकिन सर, और दूसरा टारगेट ये भी है, जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाते तब हाँ, तक कुछ नहीं करना है। अपना लक्ष्य। क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू मी, सिंगल लोगों ने ही ऊंचाइयां छुई हैं, चाहे सर वो एपीजे अब्दुल कलाम जी हो, चाहे सर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो सर। मैं ये बोल दूं कि सिंगल सिंगल होने की वजह से जेआरएफ हो। तो सिंगल लोगों ने सर ऊंचाइयां छुई है सर, ऐसा हमें लगता है। ये मैं अलग से क्लिप लगवाने वाला हूँ। सर आल्सो अलेक्जेंडर पोप। हाँ, पर पोप का तो दिल टूटा। तो सर एक्चुअली हमारे इंटरव्यूज की खास बात यही है शिखर, मैं इनफॉर्मल इंटरव्यू करता हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटरव्यू नहीं करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो देखते भी है ना कि सर जो है बहुत, जी। हम इंसान है और हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हमें जीवन से सीखना, हमें हंसना आना चाहिए, एक दूसरे की जी। खुशियां समझनी आनी चाहिए, दुख समझना आना चाहिए। तो ये बहुत जी अच्छा सर। लगा मुझे बात करके। बल्कि मुझे लगता है जब हम फेस टू फेस मिलेंगे, अपने फ्रेंड के साथ भी आप आई कभी, तो और अच्छे से बात की जाएगी। सर जब जब भी डेली आऊंगा जरूर मिलूंगा सर जरूर आपसे। जरूर जरूर, 100%। आप सभी जी को सर। शुभकामनाएं। थैंक गॉड यू सर। ब्लेस। नमस्ते। जी। थैंक यू।